पिछले लेसन में हम लोग सीख चुके हैं सेल्स एग्जेम्प्टेड के बारे में। सेल्स एग्जेम्प्टेड जिसमें किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं लगता था और ये किसी खुद के ही स्टेट में बेचा जाने वाला प्रोडक्ट होता था। आज हम लोग सीखेंगे सेल्स जीएसटी के बारे में, जिसमें हर एक प्रोडक्ट पर जीएसटी का चार्ज लगता है और ये किसी खुद के ही स्टेट में बेचा जाने वाला प्रोडक्ट होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सेल्स एंट्री करने के लिए। सेल्स जीएसटी का एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी टैली को ओपन करना होगा और जैसे ही आप अपनी टैली को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ खुली हुई है, ओपन है। और इसके बाद आप आते हैं डायरेक्टली अकाउंटिंग वोचर पे और इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट का वोचर इंटर्ड है, तो आपको फंक्शन बार में यहाँ जाना होगा F8 की के लिए। आप F8 की जैसे यहाँ क्लिक करते हैं या आपकी बेड के जरिए F8 भी दबा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपका अकाउंटिंग वोचर जो है सेल्स का ओपन हो चुका है। इसके लिए आपको बिल नंबर यानी पुर्जा नंबर आपको टाइप करना होगा। इंटर प्रेस करते हैं और इसमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स की एंट्री होती है दो तरह की होती है। यानी अगर आपको किसी भी पार्टी को सामान बेचनी है, आप किसी भी पार्टी को सामान बेच रहे हों और वह पार्टी आपको तुरंत उस सामान के बदले में, उस प्रोडक्ट के बदले में कैश रुपया दे रहा है, ठीक है, तो ये जो नगद का काम जो होता है वो उसमें कैश आप दे सकते हैं। अगर कोई पार्टी आपसे सामान प्रोडक्ट खरीद रहा है और बदले में आपको रुपया नहीं दे रहा है, इसका मतलब हो गया वो आउटस्टैंडिंग मोड पे जा रहा है। इसका मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को उधारी में दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप उधार देंगे तो आपको यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में उसका नाम क्रिएट करना होगा। और अगर आप कैश करते हैं, ठीक है, उधारी नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ कैश सेलेक्ट रखना होगा। ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं कैश यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे यहाँ बनाना है क्योंकि मैं पार्टी को सामान उधारी में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बनाने के लिए सबसे पहले अल्ट के साथ सी करना होगा और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा जो भी उस पार्टी का नाम होगा। देवदास बुक स्टोर लखीसराय। इंटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर में आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को। यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर आप लेनदार हैं तो लेनदार यानी लेने वाले हैं, सामान खरीदने वाले हैं, तो आपको यहाँ सेंडरी क्रेडिटर सेलेक्ट करना पड़ता था परचेज में। और अभी आप क्या कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, यानी आप हो गए देनदार, आप हो गए ग्राहक, सॉरी दुकानदार, ठीक है। तो आप देने वाले हो गए, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा सेंडरी डेबिटर। तो आपको यहाँ से सेंडरी डेबिटर को यहाँ से सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है और यहाँ से बिना कोई छेड़छाड़ किए आगे बढ़ना है। और इसके एड्रेस पे आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। मान लीजिए इसका एड्रेस है महीसोना हसनपुर लखीसराय। इंटर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेट पिन कोड आप 811311 डाल सकते हैं। इंटर। अब यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, क्या समझना है कि किसी भी पार्टी का, जिस भी पार्टी का जीएसटी नंबर होता है वो रेगुलर की कैटेगरी में आता है और जिस पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं होता है वो अनरजिस्टर्ड में होता है, ठीक है। कंपोजिशन जिस पार्टी का जीएसटी नंबर है लेकिन कोई फर्म यानी कोई थर्ड पार्टी आके आपके पास वो बिल बनवा रहा है और जीएसटी नंबर दे रहा है, तो आप उसको कंपोजिशन में रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कस्टमर है तो आप इसे कंज्यूमर यानी कंज्यूमर के कैटेगरी में रख सकते हैं। फिलहाल इस पार्टी का जो मैं बना रहा हूँ इसके पास जीएसटी नंबर है, तो अगर जीएसटी नंबर है तो मैं यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो उसका जीएसटी नंबर होगा वो मुझे टाइप कर देना है 10 BPX PK 0046 R1ZG। इंटर करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको आगे बढ़नी है। अब यहाँ देख सकते हैं आप सेल्स लेजर। ऑलरेडी मैंने एक काम कर रखा है सेल्स एग्जेम्प्टेड का, जिसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था। और अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो होगा सेल्स जीएसटी का, जिसमें टैक्स लगता है। तो सेल्स जीएसटी का यहाँ पे कोई भी लेजर क्रिएशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने के लिए आप अल्ट के साथ सी करते हैं और यहाँ पर आप टाइप करते हैं सेल्स जीएसटी आप यहाँ टाइप करते हैं, ठीक है। इंटर और यहाँ पे, ठीक है, आपने जब परचेज जीएसटी जब कर रहे थे तो आपने वहाँ पे किसी भी तरह के परचेज की जीएसटी की एंट्री करने के लिए आपने वहाँ परचेज अकाउंट का ग्रुप चुना था, ठीक है। तो अब आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे
किसी भी जीएसटी में, चाहे वो सेल्स जीएसटी हो, आईजीएसटी हो, इंटरस्टेट हो, किसी भी तरह की सेल्स जीएसटी में आपको वहाँ पे सेल अकाउंट ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको यहाँ गुड के कैटेगरी में रखना है, इंटर और फिर इंटर। ठीक है, अब जो आपने पार्टी का नेम, क्योंकि जिसको आप उधारी दे रहे हैं, कोई भी माल अगर आप उधार दे रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं उसकी पार्टी क्रिएट हो गई है। और आपने अब सेल्स जीएसटी में काम करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स जीएसटी का काम में सेल्स लेजर भी मैंने क्रिएट कर रखा है। अब बारी आ गई किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप उसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं जिस प्रोडक्ट को आपने परचेज किया है। ठीक है, यानी जिस प्रोडक्ट को आपने परचेज ही नहीं किया है उसको आप सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे कोई क्वेश्चन किया था कि मेरे पास 2 सामान है, 2 आइटम, 2 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मैं तीसरा प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूं तो कैसे बेचूंगा। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रोडक्ट को आपने परचेज में एंट्री की ही नहीं है उसे आप सेल में कभी भी बेच नहीं सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले परचेज में जाके उसकी एंट्री करनी होगी, तभी आप उसको सेल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ स्पेस दबाता हूँ। स्पेस जैसे ही आप दबाएंगे आपका जितना भी प्रोडक्ट होगा, जो भी सामान, जो भी आइटम आपने अभी तक खरीदा होगा, वो सारा चीज़ यहाँ आ गया। अब उसी सामान को आपको सेल करना है। तो सेल करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपने कौन से सामान को बेचा था, यानी कौन से सामान को बेचा था जिस पर परचेज जीएसटी लगा था। अब इतने आइटम में, इतने प्रोडक्ट में मुझे ये याद ही नहीं है कि मैंने कौन से आइटम को परचेज जीएसटी के कैटेगरी में रखा था, क्योंकि मुझे सेल्स जीएसटी में उसी प्रोडक्ट को उस हिसाब से बेचना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बैक जा सकते हैं और बैक जाके डिस्प्ले डे बुक चेक कर सकते हैं, परचेज टू, जिसमें आपने परचेज जीएसटी का काम किया है। वहाँ से आप अपना जो ये प्रोडक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने परचेज जीएसटी में क्या सामान रखा था तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट था। तो मेरा प्रोडक्ट इंग्लिश बुक पैनोरमा था। तो आप देख सकते हैं ENG, जैसे ही आप टाइप कीजिएगा इंग्लिश बुक पैनोरमा आपको वहाँ 100 पीस में दिखाई दे रहा है। एंटर जैसे ही करेंगे आप यहाँ 100 पीस ही, क्योंकि अगर आप 100 पीस का आइटम परचेज किए थे तो आप 101 या 102 तो बेच नहीं सकते हैं, आपको 100 पीस ही बेचना होगा। रेट इसका जो मैंने लगाया था, रेट 50 रुपीज़ का था। तो ठीक है, तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट लेना है तो मैं यहाँ पे कुछ रुपए ज़्यादा करके बेचता हूँ। ठीक है, आप इंटर करेंगे और फिर दूसरा प्रोडक्ट मैंने क्या खरीदा था। दूसरा प्रोडक्ट मैंने खरीदा था मैथ बुल RK सिन्हा। यहाँ पे देखिए एक गलती हुई है, मैथ बुल, यहाँ पे बुक होना चाहिए मैथ बुक। तो मैंने पिछले परचेज के एंट्री के बाद 6 तरह के परचेज की एंट्री को चेक करने के लिए भी बताया था। आप वहाँ से जाके इसको एडिट कर सकते हैं। मैं अंतिम में इसको एडिट करने के तरीके बताऊँगा और आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इंटर करूँगा यहाँ पे, और यहाँ इंटर करने के बाद यहाँ पे आप 100 पीस को ही कैटेगरी में रखें, क्योंकि मैंने मैथ बुक RK सिन्हा का भी मैंने 100 पीस ही बेचा था, खरीदा था। तो यहाँ पे 100 पीस, और इसका जो रेट रखा गया था, जो मैंने रखा था 100 रुपया। ठीक है, सॉरी 200 रुपया। तो 200 रुपया में आपको यहाँ पे 2737.85 रुपीज़ पर के हिसाब से मैं इसको बेचता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, इंटर। अब आप यहाँ पे जिस तरह से सेल्स जीएसटी, सेल्स एग्जेम्प्टेड में आपने काम किया था, जिसमें किसी भी तरह का CGST, SGST या राउंड ऑफ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता था। ठीक है, तो अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो सेल्स GST का है। इसमें टैक्स लगता है। तो ठीक है, जब इसमें टैक्स लगा है तो आपको इसमें भी CGST, SGST और राउंड ऑफ लगाना होगा। ठीक है, जिससे GST का टोटल कैलकुलेशन इसके सेल्स एंट्री में हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेस दबाना है। ऑलरेडी आपने परचेस की एंट्री में CGST, IGST सारा चीज़ आपने बना रखा है। ठीक है, तो आपको बार बार ये बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बना हुआ है। अब यहाँ मुझे CGST लगाना है, तो बस मुझे CGST पे जाके इंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं CGST ले लिया। इसके बाद मुझे यहाँ करना होगा SGST। जैसे ही आप SGST को प्रेस करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं SGST भी टोटल एंट्री ले लिया। फिर इंटर। आपको अगर राउंड ऑफ लगाना है तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ पे जाके जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल राउंड ऑफ यहाँ लेके टोटल अमाउंट कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, अगर रुपया उससे नगद कैश ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कैश ही रखना है। लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को किसी पर्सन को, किसी पार्टी को उधार में दे रहे हैं तो आपको वहाँ पार्टी का नाम बनाना होगा। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे
कैश रख रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी भी आइटम को, प्रोडक्ट को कैश में उससे रुपया लेके तुरंत उसको सामान, उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको आपने उधारी नहीं दिया और आपने यहाँ कैश की कैटेगरी में उसको रखा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम, मान लीजिए अगर मैं कैश देता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अल्ट सी करके देवदास और ब्रैकेट में कैश कर देता, ठीक है, या देवदास बुक स्टोर, ठीक है, लखीसराय, ब्रैकेट में मैं कैश रख सकता था, जिससे ये मुझे पता चल जाता कि ये जो प्रोडक्ट है मैंने उधार नहीं बेचा है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर बैक आते हैं। अब इसको चेक किया जाए तो डिस्प्ले और डेबुक के लिए डी होता है शॉर्टकट, डी फॉर डिस्प्ले और डेबुक। आप देख सकते हैं डी फॉर डेबुक, आपने कीबोर्ड से 2 बार डी को प्रेस कीजिएगा, आप डायरेक्ट डिस्प्ले डेबुक में आ जाइएगा। आपका पूरा पार्टिकुलर्स, वोचर टाइप, वोचर नंबर, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या एंट्री किया, अभी आपने सेल्स नंबर 2 यानी आपने एंट्री किया देवदास बुक स्टोर का। ठीक है, एंटर 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 एंटर, सारा चीज़ आप यहाँ पे एंटर करके आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटर 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 इंटर। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी आइटम को जब आप क्रिएट कर रहे हैं या आपसे कोई बाय मिस्टेक अगर कुछ गलती हो गई है, जैसे कि मेरा जो गलती हुआ था वो परचेज में था, क्योंकि परचेज नंबर 2 में मैंने गलती किया था, और वो गलती क्या था हमारा वो देख लीजिए आप। एंटर प्रेस करते हैं आप और यहाँ पर देखिए एक गलती हुआ था, मैथ बुक के जगह पे यहाँ मैथ बुल हो गया था। ठीक है, तो आप इसको करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप MATH मैथ बुक RK सिन्हा आप यहाँ दे सकते हैं, या फिर यहीं पे आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पूरा डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप परचेज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाते हैं, जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद आपको सिंपल सा कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं, आपके सामने ये स्टॉक आइटम का जो ऑलरेडी आपने क्रिएशन कर रखा था ये ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ मैथ बुक RK सिन्हा, मैथ बुक RK सिन्हा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप ऑटोमेटिक आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो भी मिस्टेक था वो सारा मिस्टेक यहाँ पे करेक्शन हो गया। फिर देवदास में मैं पहुँचता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ परचेज की एंट्री में सुधार किया है ना, मैंने परचेज की एंट्री में सुधार किया और ये जितना भी टैली का जितना भी एंट्री था सब में करेक्शन हो गया। तो किसी भी तरह की अगर आप गलती कर बैठते हैं बाय मिस्टेक, अगर आप मीनिंग में, स्पेलिंग में, किसी भी तरह में अगर गलती करते हैं तो आप उसको डिस्प्ले डेबुक में जाके आप उसको ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद जहाँ भी गलती, मान लीजिए कालीबंगा बुक स्टोर, अब मुझे यहाँ कालीबंगा की जगह पे कुछ कालीगंगा यहाँ अगर टाइप हो गया तो उसको सुधारने के लिए आपको सिंपल सा कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से, एक कंट्रोल और दूसरा इंटर। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा आपके सामने कालीबंगा का पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप यहाँ से इसको सेव करके ऑटोमेटिक इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये लेसन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुआ होगा, आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिकल किया होगा। मैं अगली वीडियो में जब आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा सेल्स GST, यानी सेल्स GST में आप किस तरह से किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और ये कहाँ पे काम आता है। तब तक के लिए